नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करूंगा वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल का मुख्य मकसद ही है आप लोगों तक शैक्षणिक जानकारी देना, शिक्षा से संबंधित जानकारी देना, जॉब के बारे में बताना, यानी कि आपका जो मुख्य चीज़ें, जो ज़रूरी की चीज़ें हैं, वो चीज़ इस मेरा YouTube चैनल का मुख्य मकसद है, वही चीज़ आपको मैं बताता हूँ। तो एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन का घंटी दबा देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं जानकारी आपके बीच इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि आप अधिक से अधिक इस बारे में जान सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे और इससे लाभान्वित भी होंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार सरकार ने कई विभागों में योजनाओं का, नौकरियों का पिटारा खोल रखा है। हाल ही में बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी नियुक्तियां किया, जो एक देश में मिसाल कायम किया है। और गांधी मैदान में जो नियुक्तियां पत्र मिली, यह अपने आप में यह एक गौरवान्वित करने वाला कार्य हुआ है। ये बिहार सरकार के लिए गौरवान्वित करने वाला कार्य हुआ है। बहुत सारे युवाओं को इससे रोजगार मिला है। बहुत जितने भी बेरोजगार लोग थे वो कहीं न कहीं इससे लाभान्वित हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या फिर अन्य कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहालियां निकलती रहती है। इसी कड़ी में जो मैं आज आपको बता रहा हूं वह भी है बहाली से ही संबंधित। और जो इस खबर को आप अंतिम तक, इस मतलब पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, यह मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा। तो आपको मैं यह भी बता दूं कि बिहार में जो वैकेंसी आ रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अभी देखे होंगे पिछले कुछ दिन पहले ही बिहार पुलिस का जो बहाली आई थी तो धांधली हुई, तो उसके धांधली को लेकर के उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। उसके बाद बिहार दरोगा का वैकेंसी आया, जिसका फॉर्म फिलअप करने का डेट ख़त्म हुआ है यही कुछ दिन पहले, 31 अक्टूबर तक उसका फॉर्म भरने का डेट था। उसके बाद फिर सुन रहे हैं कि 8,000 समथिंग पदों पर बिहार पुलिस में पुनः वैकेंसी आने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि बहालियाँ लगातार बिहार में आ रही है। और अभी देखिए कि कुछ ही दिनों के बाद ऐसा अनुमान है कि बिहार में 2024 से 25 तक में लाइब्रेरियन का भी बहुत बड़े पदों पे बहाली होगी। और लाइब्रेरियन के बारे में भी मैं कुछ थोड़ा सा आपको बता देता हूं। उसके बाद मैं जो मुख्य मकसद, जो जिस चीज़ के लिए हम वीडियो बना रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम लाइब्रेरियन पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, लाइब्रेरियन का जो बहाली है, बिहार में लगभग 10-12 वर्षों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। एक दो संख्या में हो जाना अलग है, लेकिन बड़े पदों पे जैसे 12-14 हज़ार पद खाली हैं और इससे भी ज़्यादा पद अगर सरकार एक एक विद्यालयों में अगर इसका खाका तैयार करेगी, सबसे डाटा अगर मौजूद मतलब डाटा मांगेगी, तो हमको लगता है संख्या 20,000 तक जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार इसमें बहाली करेगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसमें बहालियां जो होती है लाइब्रेरियन का, बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि लाइब्रेरियन होता क्या है, लाइब्रेरियन की बहाली के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लाइब्रेरियन की बहाली का क्या प्रोसेस है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट में हम बता देना चाहेंगे। तो देखिए, लाइब्रेरियन के लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से, यानी कोई भी ऑनर्स से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आपको एक लाइब्रेरियन का कोर्स होता है, ब्लिस, ये होता है बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस। और उसके बाद एक होता है एमलिस, यानी मास्टर इन लाइब्रेरियन साइंस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइब्रेरियन किए हुए रहते हैं, वे एमलिस भी किए हुए रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें लाइब्रेरियन पे नहीं, उसमें एमलिस का भी ज़रूरत पड़ जाता है, तो एमलिस भी कर लेते हैं। तो खैर, हम बात कर रहे थे लाइब्रेरियन के बहाली और लाइब्रेरियन में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उस पे। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरियन में
जो बहाली होता है तो सबसे पहले तो स्नातक होना चाहिए, उसके बाद ब्लिस किए हुए रहना चाहिए। अब ब्लिस यानी लाइब्रेरियन होता है कहाँ से, इसका मतलब बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस जो हम जो बात कर रहे हैं ब्लिस का, जिसको फुल फॉर्म होता है बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस, ऐसे हिंदी में इसको लाइब्रेरियन का भी बोला जाता है। तो बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो ओपन हो या फिर रेगुलर मोड का हो, सभी यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजों में लाइब्रेरियन का नामांकन के लिए प्रत्येक वर्ष मतलब आवेदन लिया जाता है। ठीक है, तो वो तो उसमें तो हुआ ही, जो करता ही है। जैसे बिहार में अभी एक यूनिवर्सिटी है मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी, जो पटना में ही है, और इसका बहुत भव्य बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग, मीठापुर जो पहले बस स्टैंड हुआ करता था पटना में, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड, वहीं पे उसका बहुत बड़ा अपना यूनिवर्सिटी का भवन है। तो उसी यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं, उस कॉलेज से अभी 22-23 यानी 2022-23 बैक सेशन से आपका एडमिशन हो रहा है, और उसका एग्ज़ाम दिसंबर माह में होना है। यानी दिसंबर, अभी एडमिशन कराइए, दिसंबर माह में एग्ज़ाम दीजिए। सोचिए, तो बैक से हो रहा है। सपोज दैट अभी आप इसमें नामांकन करवा लेते हैं, तो आप सोचिए कि आपको 2024 में जो फॉर्म आने वाला है लाइब्रेरियन का, जो वैकेंसी का, तो उसमें तो आपका जॉब होना कन्फर्म है, कोई रोक ही नहीं सकता है। अब सवाल उठता है कि इसका क्या डिग्री, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या डिग्री सिर्फ लाइब्रेरियन का ले लेने से हमको जॉब हो जाएगा? तो देखिए, मैं आपको इसमें दो बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि लाइब्रेरियन जो कर लेते हैं तो उसके बाद एमलिस भी लोग करते हैं, कहीं कहीं एमलिस का भी ज़रूरत पड़ता है, जो कि हम अभी कुछ देर पहले बताए थे। लेकिन कहीं कहीं सिर्फ लाइब्रेरियन का डिग्री रहने से ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एबल हो जाइए, तो उसके लिए आपको लाइब्रेरियन का डिग्री चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो मैं आपको बहाली की बात करता हूँ, तो बिहार में अभी तक जो लाइब्रेरियन की बहाली हुई है तो उसमें मार्क्स बेसिस पे हुआ है। जैसे आपका पूरे कट ऑफ निकाला जाता है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और जो लाइब्रेरियन में कितना परसेंटेज आपका है उस पे निकाला जाता है कट ऑफ मार्क्स। तो इस पे बहाली हुआ आज तक जो हुआ है। लेकिन नया में जो सुन रहे हैं, सरकार भी इसके लिए 1-2 बार पेपर में निकाली है कि अब जो लाइब्रेरियन की बहाली होगी तो उसके लाइब्रेरियन के लिए अलग से एक स्टेट का परीक्षा होगा, उसमें जो पास करेंगे, यानी तो स्टेट कौन देगा? जिसके पास लाइब्रेरियन की डिग्री होगी, जो ब्लिस किए हुए रहेंगे, वही उसमें स्टेट का परीक्षा देंगे। अब बताइए कि स्टेट जो वही देंगे जो लाइब्रेरियन का डिग्री रहेगा। तो आप इसमें बहुत संख्या में तो लोग लाइब्रेरियन करते नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में जानकारी होता नहीं है। तो आप लाइब्रेरियन कर लेंगे, लाइब्रेरियन का डिग्री ले लेंगे, तो आप स्टेट में परीक्षा में बैठेंगे, तो स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, आप पास करेंगे, आपको जॉब होगा। इसमें तो कोई झंझट है नहीं, और बहुत कम पैसों में और बहुत जल्दी ये डिग्री आपको मिल रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि अगर आप बेरोजगार हैं और आप स्नातक किए हुए हैं तो आप इसमें एडमिशन करवा लें। इसमें एडमिशन के लिए आपको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का मार्कशीट का जेरॉक्स लगता है, CLC और माइग्रेशन इसमें ओरिजिनल लगता है। ये दोनों चीज़ नहीं रहने पे नामांकन नहीं होता है। और 22 नवंबर तक ही एडमिशन इसमें होना है। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि 22 नवंबर तक ही इसमें एडमिशन होगा। तो आप अगर करवाना चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, मैं भी इसमें नामांकन करवाता हूं। हमारा नंबर आपको पता ही होगा, मेरा नंबर है 8271901133। अब जो मैं आपसे मुख्य बातें जो करने के लिए आया हूं, अब हम उस पर बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार विधान परिषद सचिवालय में कुछ दिनों पूर्व एक विज्ञापन निकला था, जिसका विज्ञापन का मतलब जो विज्ञापन निकला था, उस विज्ञापन का संख्या था 2/2023 और एक था 4/2023। दोनों विज्ञापन में उसमें जो बहालियां थी, उसमें जो जितने भी पोस्ट थे, उस पर मैं सबसे पहले चर्चा कर दूं। कितने पोस्ट थे, कौन कौन पोस्ट पर बहालियां निकली थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट पे बहालियां निकली थी,
तो उसमें सबसे पहले सहायक थे, उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक थे, उसके बाद कार्यालय प्रचारी थे। कार्यालय प्रचारी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्यालय प्रचारी जिसे फरास कहते हैं, एक कार्यालय प्रचारी होते हैं जिनका काम ऑफिशियली होता है। तो इन दोनों जितने भी पदों का भी मैं जो नाम बताया पोस्ट, जैसे सहायक, निम्न वर्गीय लिपिक और कार्यालय प्रचारी, एक जिसे कहते हैं फरास, और एक कार्यालय प्रचारी जिनका ऑफिशियली काम होता है। तो इन 4 पदों का जो वैकेंसी निकला था, इसमें सभी इन चारों में संख्या को बढ़ाया गया। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कर्मचारी जो रिटायर कर गए, तो इसी बहाली में उसका भी समायोजन किया जा रहा है। तो किसमें कितना सीट का बढ़ोतरी हुआ है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि सहायक का है जो जिसका लेवल 7 का है, इसमें आपको टोटल 3 पदों की बढ़ोतरी हुई है, यानी अब इसमें 3 पदों की संख्या और बढ़ गई है। और दूसरा जो है निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें जो है 1 पद की बहाली इसमें और होगी, यानी 1 मतलब इसमें और संख्या बढ़ गया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कार्यालय प्रचारी का, तो इसमें 2 पद जो है और बढ़ गया, यानी 2 लोग का इसमें और नौकरी ज़्यादा लोगों का होगा। उसके बाद कार्यालय प्रचारी फरास, इसमें भी 2 लोगों का और नौकरी होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आज आपसे जुड़े। अब आगे जो भी आप के लिए जानकारी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न होगा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।